कहानी शुरू होती है एक शक्तिशाली राज्य से जिसका नाम सौंदर्यगढ़ था। इस राज्य की रानी रानी चंद्रलेखा अपनी सुंदरता और शक्ति पर इतना गर्व करती थी कि उसने खुद को देवताओं से भी श्रेष्ठ मान लिया था। कहा जाता था कि रानी के महल के दर्पणों में केवल उसकी सुंदरता झलकती थी और जो भी उसकी सुंदरता पर सवाल उठाता उसे कठोर सजा दी जाती थी। एक दिन राज्य के दरबार में एक बूढ़ी औरत आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और शरीर कमजोर। उसने रानी से निवेदन किया, हे रानी, आपसे विनती है कि मुझे थोड़ा अनाज और पानी दे दीजिए। रानी ने अपने चमचमाते सिंहासन से उसे देखा और हंसते हुए कहा, मुझे झुककर किसी को कुछ देने की आदत नहीं। मेरी सुंदरता और शक्ति ही मेरी पहचान है। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, रानी चंद्रलेखा, अपनी सुंदरता और शक्ति का इतना घमंड मत करो। सुंदरता क्षण भंगुर होती है और शक्ति एक भ्रम। रानी ने गुस्से में उस बूढ़ी औरत को महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। जाते जाते वह बूढ़ी औरत धीरे से बोली, रानी, तुम्हारे घमंड का अंत जल्दी होगा। जो खुद को देवताओं से बड़ा समझता है उसका पतन निश्चित है। रानी चंद्रलेखा ने इस चेतावनी को भी मजाक समझा। कुछ दिन बाद उसने अपनी शक्ति और सुंदरता का प्रदर्शन करने के लिए एक बड़ा आयोजन करवाया। आयोजन में उसने घोषणा की, इस राज्य में नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई मुझसे सुंदर या शक्तिशाली नहीं है। अगर देवताओं को मुझसे समस्या है तो आएं और मुझे चुनौती दें। यह बात सुनकर आसमान में बिजली कड़कने लगी। चारों ओर अजीब सी गूंज सुनाई दी। सभी दरबारी डर से कांपने लगे, लेकिन रानी के चेहरे पर आत्ममुग्धता की मुस्कान थी। उसी रात महल में एक अजनबी आया। वह लंबा, काला और रहस्यमयी व्यक्तित्व वाला था। उसने रानी से कहा, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं यहां तुम्हारी शक्ति और सुंदरता की परीक्षा लेने आया हूं। रानी ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम कौन हो जो मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने अनजाने में चुनौती दी है। मेरी पहचान जानने का समय अभी नहीं आया। बस इतना समझ लो कि तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। उस रात रानी को एक अजीब सपना आया। उसने खुद को एक बंजर भूमि में खड़ा पाया। उसके महल के दर्पण टूट चुके थे और उसकी सुंदरता धुंधली हो चुकी थी। जब वह जागी तो उसे लगा यह सिर्फ एक सपना है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह यह देखकर हैरान रह गई कि महल के दर्पणों में उसकी छवि बदलने लगी। उसकी सुंदरता धीरे धीरे मुरझा रही थी। रानी को यकीन नहीं हुआ। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक और ज्योतिषियों को बुलाया। सबने कहा कि यह किसी बड़े शाप का परिणाम है, लेकिन रानी ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल की दीवारों से रात में डरावनी आवाजें आने लगीं। रानी का कमरा ठंडा और अंधकारमय हो गया। यहां तक कि उसके सबसे वफादार सेवक भी एक एक करके गायब होने लगे। रानी अब डरने लगी थी, लेकिन अपने घमंड के कारण किसी से मदद मांगने को तैयार नहीं थी। एक रात वही अजनबी दोबारा महल में आया। उसने रानी से कहा, अब समय आ गया है रानी चंद्रलेखा, तुम्हें अपनी शक्ति और सुंदरता का सच समझना होगा। रानी ने कड़वे स्वर में कहा, मैं किसी की परीक्षा देने के लिए नहीं बनी। अजनबी ने कहा, अगर तुमने अपनी गलती नहीं मानी तो तुम्हारा पतन निश्चित है। रानी ने अपनी जिद में कहा, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अजनबी ने एक दर्पण निकाला और कहा, इस दर्पण में अपनी सच्चाई देखो। जैसे ही रानी ने दर्पण में देखा, वह चीख पड़ी। उसकी सुंदरता गायब हो चुकी थी। वह एक बूढ़ी, झुर्रियों से भरी और कमजोर महिला बन चुकी थी। अजनबी ने कहा, यही तुम्हारा सच है। तुमने अपनी सुंदरता और शक्ति को ही सब कुछ मान लिया, लेकिन इंसानियत और दया को भुला दिया। रानी ने रोते हुए माफी मांगी। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और देवताओं से प्रार्थना की। अजनबी ने कहा, अगर तुम अपनी प्रजा की भलाई के लिए जियोगी तो तुम्हें माफी मिल सकती है। रानी ने उसी दिन से अपने घमंड को त्याग दिया और अपनी प्रजा की सेवा करने लगी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता और शक्ति लौट आई, लेकिन इस बार वह विनम्र और दयालु बन चुकी थी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।